हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पेपर 1 लेसन नंबर 1 लॉजिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी सब्सक्राइबर्स से कि जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए ताकि जितने मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आपको कुछ डाउट या डिफिकल्टीज है तो कमेंट करके मुझे पूछिए ताकि मैं आपके डाउट डिफिकल्टी सॉल्व कर सकूं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज हम मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 लॉजिक। जैसे नाम पड़ा लॉजिक, दिमाग में कुछ तो बत्ती जला। लॉजिक मतलब क्या? लॉजिक मतलब रीजनिंग करना। लॉजिक का मतलब क्या है? रीजनिंग करना, किसी भी चीज के बारे में सोचना, दिमाग लगाना। भाई तू ऐसा कर सकता है तो ऐसा होगा, ये होने से वैसा मिलेगा, मतलब लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना कोई भी चीज करने के लिए। अब जो मैं ये बात बोल रहा हूं यही मेरा आंसर भी है। मैंने कहा लॉजिक मतलब क्या है? दिमाग लगाना। कोई भी चीज को हासिल करना है तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा ताकि वो चीज मेरे पास आ सके। मतलब मैं चीजों को अपने हिसाब से ठीक कर रहा हूं। जैसे मैं कहूंगा कि भाई बाहर का वेदर देख रहा हूं तो लग रहा है कि बारिश होगा। अब हो सकता है वो बारिश हो या ना हो, डिपेंड करता है। बट मैंने इधर लॉजिक क्या लगाया कि जो एटमॉस्फियर है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है बारिश होने वाला है। तो मैंने जो स्टेटमेंट कहा उसका दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो बारिश होगा या तो बारिश नहीं होगा। वैसे मैं कहता हूं ये स्टूडेंट को देख के यार ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा, ये फेल होगा। अब जरूरी नहीं कि ये आज पढ़ाई नहीं कर रहा, हो सकता है घर जाके पढ़ाई करता होगा और बाद में रिजल्ट लेके आ जाएगा। मतलब मेरे स्टेटमेंट का फिर से दो वैल्यू आ गया। क्या? कि वो पास हो सकता है या वो पास नहीं हो सकता है। मेरे स्टेटमेंट का, यस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टेटमेंट। लॉजिक में कोई भी चीज डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। जैसे आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, लॉजिक डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो कि सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मतलब मैंने कहा बारिश होगा, अब बारिश हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैंने कहा बेटा तू पास हो सकता है, तू फेल हो सकता है, अब वो पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब उस स्टेटमेंट का दो वैल्यू है, या तो यस या तो नो, बोले तो ट्रू या फॉल्स। तो मैंने क्लियर डेफिनेशन लिखा है, अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। A statement can be denoted by letter P, Q, R। मतलब जितने स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे हर एक स्टेटमेंट को एक लेटर डिनोट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है तो P, दो स्टेटमेंट है तो Q, तीन स्टेटमेंट है तो R। ऐसे जितने स्टेटमेंट होंगे उतने लेटर्स आप डिनोट करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लॉजिक वो है स्टेटमेंट। तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहेगा और इससे हम उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। एक छोटा सा नोट है, अ सेंटेंस लाइक exclamatory, interrogative, imperative, etc. are not considered as statement। यू आर वेरी गुड। अभी मैंने क्या किया भाई, तू बहुत अच्छा है, मैंने उसकी तारीफ कर दी। वाह आज बहुत अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, दैट इज माई एक्सक्लेमेटरी मार्क। भाई मैं आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे। मतलब ऐसे स्टेटमेंट को आप लॉजिक में कंसीडर नहीं करते हो। कौन से स्टेटमेंट को? एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एसेट्रा। हम ऐसे स्टेटमेंट को लॉजिक में एज अ स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे।
वॉट आर यू डूइंग, अब वॉट आर यू डूइंग क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, मैडम आई एम बिजी सर मैं ये कर रहा हूँ, उसका आंसर ये आएगा। इसका आंसर ट्रू फॉल्स तो नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट को हम लॉजिक में कंसीडर नहीं करते। तो लॉजिक में क्या कंसीडर होगा, वो स्टेटमेंट जिसमें ट्रू या फॉल्स जिसके दो वैल्यूज होंगे वो ही लॉजिक है और वही आपका स्टेटमेंट है। एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव स्टेटमेंट को लॉजिक में कंसीडर नहीं किया जाता है। आई जस्ट होप इतना आपको दिमाग में बैठ गया है। बढ़ते हैं आगे, ओपन स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओपन स्टेटमेंट, इसमें ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब ये ओपन स्टेटमेंट क्या है? Open statement is a sentence in which truth can vary according to some condition which are not stated in the sentence. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि जैसे इधर आपके पास क्वेश्चन है उसी में से एग्जाम्पल दे रहा हूं। अ ट्राइंगल हैज n नंबर ऑफ साइड्स। एक ट्राइंगल है जिसमें n, मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, n नंबर ऑफ साइड्स। अब कितने नंबर ऑफ साइड्स ये अपने को मालूम है, सर 3 होते हैं, ये आपको मालूम है, बट मैंने n में यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। मतलब अगर मैं बोलूंगा n इक्वल्स टू 3 तो भाई ये एक स्टेटमेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 3 है तो ये स्टेटमेंट है। लेकिन जब तक मैं n का वैल्यू 3 नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट का ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू नहीं मिल सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। आई जस्ट होप आपके दिमाग में बैठा है। फिर से एक बार बोलता हूं ओपन स्टेटमेंट के बारे में। एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस whose truth can vary according to some condition which are not stated in the sentence। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, एक ट्रायंगल के n साइड्स हैं, कितने साइड्स है पता नहीं है। अगर साइड्स पता होगा तो आप बोलोगे हाँ भाई ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मैं बोलता हूँ ट्राइंगल हैज 4 साइड, नहीं सर फॉल्स, ट्राइंगल में 3 साइड। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया 4 साइड, तो तुमने इसका आंसर क्या दिया, सर फॉल्स, इसका आंसर 4 नहीं आना चाहिए, इसका आंसर 3 आना चाहिए, आपने बोल दिया। लेकिन अब मैं बोलता हूँ ट्राइंगल हैज n साइड, सर कितना साइड, 1 2 3 4। अगर ये इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा तो क्या होगा भाई, हम इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। और ओपन स्टेटमेंट भी लॉजिक में नहीं कंसीडर होता है। नोट, ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर एज स्टेटमेंट इन लॉजिक। आई जस्ट होप इतना सबको समझ में आया है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पहले एक्सरसाइज के लिए। फिर से एक बार, स्टेटमेंट क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू मिलता है। अब एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर है, ऐसे कोई स्टेटमेंट्स है, तो आप उसे क्या कंसीडर नहीं करते हो, लॉजिकल स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते हो। ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, वो सेंटेंस जिसके अंदर ट्रूथ बदलते रहता है डिपेंडिंग उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है या नहीं। तो इसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। इतना आई होप सबको समझ में आ गया है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। मैंने ऑलमोस्ट पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख दिया है, हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। ये तो मैंने अभी एग्जांपल में लिया, ट्राइंगल में n साइड्स है, तो क्या ये आपका स्टेटमेंट है, यस और नो, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही ये है। आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके क्वेश्चन में पूछा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है। justify your answer if the statement, if it is a statement, write down the truth value। ये आपका क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। A triangle has n side, स्टेटमेंट है क्या, तो मैंने कहा नहीं ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओपन स्टेटमेंट है और ओपन स्टेटमेंट लॉजिक में स्टेटमेंट कंसीडर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा इट्स ओपन सेंटेंस। एंड अब इधर जगह नहीं है तो मैं इस साइड पे लिख देता हूं, एंड इट इज नॉट स्टेटमेंट।
अपने को क्वेश्चन में यही पूछा है क्या वो स्टेटमेंट है या नहीं, क्या वो स्टेटमेंट है या नहीं, तो अपने को सेंटेंस रीड करना है और जज करना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू है या फॉल्स, क्यों सर स्टेटमेंट रहेगा तो ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, इसलिए अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट नहीं है तो फिर कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, क्वेश्चन मार्क क्या है वो हम देखेंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ट्राइंगल के अंदर के एंगल का टोटल कितना होता है, हमने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सर ये तो राइट बोल रहा है, राइट बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, सच्चा बोल रहा है, मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है। तो यहां पे लिखूंगा इट इज स्टेटमेंट, क्या बात है। और इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या है, टी है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब भी क्वेश्चन में पूछा है ट्रू है या फॉल्स, वो भी लिखो। तो क्वेश्चन में हम पहला लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट एंड द वैल्यू इज टी, टी मतलब ट्रू है। आई जस्ट होप आपको सेकेंड समझ में आया। बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। यू आर अमेजिंग और एक्सक्लेमेटरी मार्क, आप बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे हो। भाई ये तो तारीफ हो गई ना, और तारीफ का ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू आएगा क्या, नहीं, मतलब आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट स्टेटमेंट। क्या बात है, समझ में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट है या नहीं, बस ये लिखना। अभी मैंने वहां पे पहले वाले में ओपन स्टेटमेंट क्यों लिखा, एक्सप्लेन करना था इसलिए। अब आपको आगे चल के क्या लिखना है, ओपन स्टेटमेंट नहीं, इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, प्लीज मुझे लोन दे दो। ये तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट का ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू आएगा क्या, वेरी गुड, यहाँ पे भी लिखोगे इट इज not statement. Next, root of -4 is an irrational number. रूट ऑफ -4, माइनस के रूट का कोई भी नंबर का, माइनस नंबर का अगर आप रूट निकालते तो पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं सर ये फॉल्स है। अरे फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, जिसका ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू आएगा वो क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। तो इट इज अ स्टेटमेंट। आई जस्ट होप कैसे लिखना है पहला एक्सरसाइज आप सभी को समझ में आ रहा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बीच बीच में बोलना पड़ रहा है, उसका रीजन ये है कि आप लोग वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो आप शेयर करोगे तो मैं जितना हो सके दूसरे 12th के स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर पाऊंगा। स्टार्ट करता हूं, आगे देखते हैं क्या दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x -4 और x -2। अब जरा चेक करते हैं, -4 इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 6 24, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 24 करोगे तो 16 प्लस 24 करोगे तो आपको आ जाएगा 30, 48 हो जाएगा, बट इक्वल टू 0 है, नहीं भाई -4 किया तो इक्वल टू तो आंसर नहीं आया। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 6 2 12 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 12 आपको कितना आ जाएगा, 4 प्लस 12 16 हो जाएगा, प्लस 8 करोगे तो कितना हो गया, तो 12 प्लस 8 का, सॉरी आपको यहाँ पे था 12 और ये 4, 16 प्लस 8 करोगे 24 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं सर, मतलब स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया वो फॉल्स है। अरे सर फॉल्स है मतलब स्टेटमेंट है, तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड आंसर इज फॉल्स। बढ़ते हैं आगे, ही इज एन एक्टर। अब वो एक एक्टर है, स्पेसिफाई कर दिया, हाँ या नहीं। अब ये ट्रू फॉल्स हो सकता है क्या, नहीं, मतलब क्या है, जब इसमें ट्रू फॉल्स नहीं है मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट स्टेटमेंट। इसे आप ओपन स्टेटमेंट कह सकते हो। ओपन स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि इसके आगे इंफॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है, नाम नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। अगर नाम दिया था राजू इज एन एक्टर, कौन है भाई राजू, कुछ भी बोल रहा है, ट्रू या फॉल्स आ सकता है। समझ में आया क्या, मतलब ये एक स्टेटमेंट तो है, ओपन स्टेटमेंट है, बट ये लॉजिक में कंसीडर नहीं होता है, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट हम लिखेंगे। डिड यू ईट लंच येट, क्वेश्चन मार्क, सवाल कर रहा है। जब ये सवाल कर रहा है मतलब ये क्या स्टेटमेंट है क्या,
नो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो यहां पे लिखेंगे नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, कैपुचिनो पीना पसंद करोगे? अरे वापस से तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे, तो मतलब नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये एक्स वाई नहीं होता तो आपको और इजी समझ में आता जो मैं कर रहा हूँ। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला राइट है? हाँ सर फॉर्मूला राइट है मतलब ट्रू है, और ट्रू है मतलब स्टेटमेंट है। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? तो मैं तो कहूंगा हाँ यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर टेक्स्ट बुक में फॉल्स दिया, टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं, जो बोल रहा थोड़ा ध्यान में रखना। यस, एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये फिर से ट्रू वर्ड आ गया है, और ट्रू आया मतलब क्या है? स्टेटमेंट है, तो इट इज अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 1 इज अ प्राइम नंबर। हमको 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है मतलब फॉल्स है, और फॉल्स है मतलब क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट क्या होता है। हर वो चीज जिसमें ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू आएगा वो स्टेटमेंट बन जाएगा। हमको स्टेटमेंट ही फाइंड करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। विद द सनसेट डे एंड्स। आप ही बोलो, सनसेट होता है तो दिन खत्म होता है कि नहीं? यस सर खत्म होता है, मतलब सच्चा बात है, ये ट्रू है, और जिसमें सच्चा बात और गलत बात है मतलब स्टेटमेंट है, तो यहां पे आ गया स्टेटमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते क्या है। 1 एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0, बोलूंगा फॉल्स। 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, मतलब ये फॉल्स है, और जिधर फॉल्स मतलब स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 11। क्या 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 11 है क्या? नहीं सर, 8 तो 11 से छोटा आता है, मतलब ये फॉल्स है, तो भैया फॉल्स है मतलब स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द नंबर पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। यस, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब जब वो इर्रेशनल नंबर मतलब ये तो ट्रू है, और जो बात ट्रू है वो तो स्टेटमेंट में आता है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। आपको तो फॉर्मूला मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी है। फॉर ऑल एक्स एंड वाई रियल नंबर, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, जो 2 है ये इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। ओनली 2, 2 इज इवन नंबर एंड प्राइम नंबर, मतलब फिर से इसका वैल्यू ट्रूथ वैल्यू है, और ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। टू कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। दो कोप्लेनर लाइन या तो पैरेलल हो सकते या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते। इसका मतलब फिर से इसका वैल्यू ट्रू आ गया है, और जो वैल्यू ट्रू आएगा उसे हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, the number of arrangement of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial। 7 लड़की लोग को एक रो में लगाना है तो कितने तरीके हो सकते हैं? 7 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, और उसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, मतलब ये भी ट्रू है। अब जब ये ट्रू है मतलब स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, गिव मी अ कंपास बॉक्स। भाई कुछ मांग रहा हूं, इसका सच्चा और गलत वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं, जिसमें ट्रूथ वैल्यू नहीं है इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ब्रिंग द मोटर कार हियर। मोटर कार इधर लेके आओ, स्टेटमेंट है क्या? नहीं सर, ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट।
नेक्स्ट, इट में रेन टुडे मतलब आज बारिश हो सकती है। क्या आपको वेदर रिपोर्ट मालूम है? आपने वेदर देखा है? नहीं सर, हमने तो वेदर देखा नहीं है। जब आपने वेदर देखा नहीं है, कंडीशन अपने को वेदर का मालूम नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो है, बट कौन सा स्टेटमेंट है? ओपन स्टेटमेंट। और ओपन स्टेटमेंट को हम लॉजिक में कंसीडर करेंगे क्या? नो सर, नहीं कंसीडर करते। नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इफ ए प्लस बी इज लेस देन 7 मतलब वो बड़ा है और ये कम है, 7 से कम है। वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, बी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ए इज लेस देन 7, बी इज लेस देन 7। ए का वैल्यू 7 से कम, 0 से बड़ा 7 से कम, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। बी का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो आप उधर अगर कोई भी वैल्यू 7 से कम डालोगे, हमको यहाँ पे स्टेटमेंट या तो ट्रू या तो फॉल्स, मतलब इसका वैल्यू ट्रूथ वैल्यू है, और ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। एंड द लास्ट वन, कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? मतलब ये तो सवाल आ गया, नॉट अ स्टेटमेंट। आई जस्ट होप आपको आपका एक्सरसाइज समझ में आया। हमारा पहला एक्सरसाइज सिर्फ इतना ही था कि क्वेश्चन दिया है, अलग अलग स्टेटमेंट, हमको जज करना है कि वो स्टेटमेंट है यानी लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। जितने भी आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं जिसमें ट्रू फॉल्स दिख रहा है, वो सब मेरे लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो आगे की एक्सरसाइज में अपने को लॉजिकल स्टेटमेंट दिया जाएगा और ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना होगा। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट योर जो भी आपके व्यूज है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।